और अब बढ़ते हैं कि जहां जबलपुर में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही सामने आई और बीएससी नर्सिंग की परीक्षा में गलत पेपर बंटवा दिए गए और आधे घंटे के बाद एग्जाम कंट्रोलर को होश आया। पता चला कि उन्होंने गलत पेपर बांट दिए। गलत पेपर वापस लेकर सही पेपर दिए गए। लेकिन आपको बता दें कि गलत पेपर बांटने के चक्कर में बच्चों को जो आधे घंटे का समय है वो खराब हो गया। मैनेजमेंट ने बच्चों को अतिरिक्त समय नहीं दिया, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। क्या 26 मई को एमपी लेवल पर बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के एग्जाम थे। एक साल पुराना यानी कि साल 2024 का पेपर बांटा गया था। इतनी बड़ी लापरवाही की गई है इस परीक्षा के समय, जब प्रबंधन की इतनी बड़ी लापरवाही, लग रहा है कि होश में नहीं था। और पेपर जो बांटे गए वो एक साल पुराने यानी पिछले साल 2024 के बांट दिए गए। जब आधे घंटे के बाद होश आया तो सही पेपर बांटे गए। लेकिन इस एग्जाम के लिए जो आधे घंटे का समय बर्बाद हुआ बच्चों का, वो आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को नहीं दिया गया। एग्जाम के लिए प्रदेश भर में 25 सेंटर बनाए गए थे। जबलपुर में एमपी साइंस मेडिकल यूनिवर्सिटी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को सेंटर बनाया गया था। गड़बड़ी के चलते जबलपुर में नर्सिंग के हजारों छात्र परेशान हुए। टाइम कम पड़ने पर कई छात्रों के पेपर खराब हो गए या अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाए। एक साल पुराना एग्जाम पेपर बांट दिया गया। साल 2024 पिछले साल का पेपर बांट दिया गया। इतनी बड़ी लापरवाही, लग रहा है कि मैनेजमेंट बेहोशी में काम कर रहा था। जब होश आता है तो सही पेपर बांटे जाते हैं। उसके बाद भी लापरवाही ये कि जो समय खराब हुआ उसके लिए अलग से समय नहीं दिया गया, पूरा समय नहीं दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार इंदर, ये बहुत बड़ी लापरवाही है मैनेजमेंट की कि एग्जाम तो हुए लेकिन पुराना पेपर बांटा गया। एक साल पुराना, होश आया 2025 का पेपर बांटा लेकिन समय पूरा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हैं कि बहुत सारे बच्चों का पूरा पेपर नहीं हो पाया सॉल्व। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ये मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है जो अपने कारनामों को लेकर, अपने लापरवाही और अपने बड़े बड़े भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो जानी जाती है। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की जब नींव रखी गई थी, उसकी नींव रखने के कुछ साल बाद ही जो है यहाँ पर इस तरह की चीजें और लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनियमितताएं जो है सामने आई। वो सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। कल से फिर से जब प्रदेश लेवल पर इसने बीएससी नर्सिंग ईयर के जो तृतीय वर्ष के जो पेपर कराए गए थे, उस पेपर में जो है इन्होंने 2024 का पेपर बांट दिया। और बच्चों ने, सबसे खास बात यह है कि बच्चों ने लिखना भी शुरू कर दिया। जनरली यह होता है कि एग्जाम के समय बच्चे घबराए होते हैं, पूरा अटेंशन उनका सिर्फ इस चीज पर होता है कि क्वेश्चन क्या लिखा है और उसका आंसर क्या करना, और वही फोकस करके बच्चे जो है करना जो है वो फिल करना शुरू कर दिए थे। बच्चों ने साल ऊपर का नहीं पढ़ा था क्योंकि बच्चों को ये कतई विश्वास नहीं था कि पेपर एक साल पुराना यूनिवर्सिटी उनको बांट देगी, और उन्हें कई सारे क्वेश्चन उसमें लिखना, आंसर लिखना शुरू भी कर दिए थे। लेकिन आधे घंटे बाद या कह सकते 15 से 20 मिनट बाद एग्जाम कंट्रोलर को यह होश आता है कि उन्होंने जो पेपर बांटे हैं दरअसल वो 2025 के नहीं बल्कि 2024 के हैं। और तुरंत एग्जाम कंट्रोलर जो है अपने लोगों के माध्यम से अलग अलग सेंटर्स पे जो है फोन करवाते हैं और ये कहते हैं कि पेपर तुरंत रोका जाए और नया वाला पेपर पहुंचाया जाए और उनको वहां पर बांटा जाए। इस पूरी प्रक्रिया में कह सकते हैं कि आधा घंटे का समय जो है खराब हो गया। और खास बात यह कि बच्चों का जो माइंडसेट हो जाता है पेपर लिखने का, क्वेश्चन आंसर भरने का, वो माइंडसेट तो खराब हुआ ही हुआ। लेकिन 11:15 बजे जो बताया जा रहा है, मेरी कुछ स्टूडेंट से बात भी हुई जो 30 कल पेपर में बैठे थे, उन बच्चों ने कहा कि 11:15 बजे उनको पेपर हाथ में मिला और इस प्रक्रिया करते करते फिर से रोल नंबर भरते भरते 11:30 बज गए। ठीक 2:05 पर उनके हाथों से पेपर छिना लिए गए। क्योंकि बच्चों ने ये कहा था, बच्चों को कहा गया था, उनको एश्योर किया गया था कि उनका जो समय खराब हुआ वो समय अतिरिक्त उनको दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 2:05 हुए, बेल बजा दी गई, बच्चों से पेपर छीन लिए गए। बच्चों ने गिड़गिड़ाते रहे। उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि हम आधा घंटा एक्स्ट्रा समय देंगे, लेकिन वो समय नहीं दिया। और इसी तरह बच्चे 2:05 पर पेपर उनसे लिया गया और सारे बच्चों को एग्जाम हॉल से जो है वो बाहर कर दिया गया। इस मामले में यूनिवर्सिटी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। वो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि भूलवश 2024 के पेपर चले गए थे। सवाल यहां पर दो खड़े होते हैं कि 2025 के जब पेपर होने थे तो 2024 के पेपर का बंडल कहां से आया? क्या 2024 के पेपर को उसमें मिला दिया गया था? एग्जाम कंट्रोलर ने पहले चेक नहीं किया? पूरे एग्जाम की एक टीम होती है, उन्होंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया कि एग्जाम सेंटर पर जो पेपर पहुंचाए जा रहे हैं वो 2025 के हैं या 2024 के हैं?
तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी अपने इसी तरह कारनामों को लेकर जानी जाती है। उसने फिर से एक बार ये दिखा दिया कि यहां पर सुधरने वाला कुछ भी नहीं है, हालात जस के तस रहेंगे। आपको बता दें कि ऐसी कई साल बाद कोर्ट के निर्देश के बाद तमाम फटकार और जांच एजेंसियों के इसमें इन्वॉल्व होने के बाद जैसे तैसे बच्चों के एग्जाम कराए जा रहे हैं और उसमें भी इतने सालों बाद एग्जाम होने के बाद इस तरह की लापरवाही अपने आप में बहुत सारे सवाल उठते हैं। अभी हमारा फोन लगा था, फोन नहीं उठाया, हम फिर से मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुलसचिव से बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इस लापरवाही के पीछे की वजह क्या है और ऐसे दोषियों के खिलाफ यूनिवर्सिटी क्या एग्जाम एक्शन लेने जा रहा है। जी बहुत धन्यवाद कुमार इंदर आपका तमाम जानकारी के लिए।